एक के पास आते हैं कंपनी वाले तो दूसरे के पास आते हैं काले कोट वाले। एक ने कंपनी के सारे बजट संभालने हैं और दूसरे ने अपनी कुर्सी का सम्मान संभालना है। दोनों को ही अपनी जॉब में फेयर रहना होता है क्योंकि दोनों का ही काम विश्वास का है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो सीए वर्सेस जज। दो ऐसे एक्सट्रीम करियर्स। अगर आप सीए बन गए तो बाद में भी थोड़ा सा आपको एक्सट्रीम की तरफ जाना पड़ेगा, जॉब में भी थोड़ा एक्सट्रीम होगा। भाई एक चीज़ अगर हार्ड है तो हर चीज़ें फिर वही मिलेंगी जो आपको टिपिकल लगेंगी। जज नाम ही काफ़ी है, आपको पहले लॉ का डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इतना एक्सट्रीम पेपर की तैयारी करनी पड़ती है जिसमें 99% लोग ड्यूरिंग द टाइम ही दम तोड़ देते हैं, राइट, कर ही नहीं पाते हैं। तो ये दोनों करियर्स को देखते हैं क्या आपके लिए सूटेबल रहेगा। ये है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स, 82 वीडियोस इसमें आपको मिलेंगी। कैटेगरी 1 है सीए। सीए को हमने डिफरेंट करियर से कंपेयर किया, ये है हमारा वीडियो नंबर 24। फिर कैटेगरी 2 में बीकॉम, कैटेगरी 3 में सीएफए और कैटेगरी 4 में बीबीए। इन 82 वीडियोस में जो भी आपको लगता है आपके लिए सही है वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आते हैं सीए देन जज। वेबसाइट ICAI.org इकलौती वेबसाइट जहां से आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर सकते हो। जजेस डिफरेंट साइट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स की, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हर जगह की आपको अलग अलग वेबसाइट्स मिलेंगी। फुल फॉर्म यहाँ पर हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पर हो गया इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम है। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट यहाँ पर है एक ICAI, यहाँ पर ना स्टेट वाइज कमीशन है, हर स्टेट का अलग मिलेगा। कोर्स का स्टेटस है इक्विवेलेंट टू PG डिग्री। अगर आपने CA कंप्लीट कर लिया, मास्टर्स के इक्विवेलेंट है, डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकते हो, या फिर अपने आप को आप ऐसे अथॉरिटेटिवली कह सकते हो कि भाई मेरी मास्टर्स भी कंप्लीट हो गई है, राइट। ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई डिग्री नहीं है। जज बनना एक एग्जाम है जो आपको क्लियर करना है शिद्दत के साथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, PCM, PCB, कुछ भी आप CA में एडमिशन ले सकते हो। फाउंडेशन में जाना है, ये हो गया, फिर इंटरमीडिएट, ये हो गया तो फाइनल, ये हो गया तो फिर CA। यहाँ पर एजुकेशन में चाहिए लॉ ग्रेजुएट, बस यही इंपॉर्टेंट है। सारे गवर्नमेंट पेपर्स जितने भी हैं सब में लिखा होता है एनी स्ट्रीम, एनी ग्रेजुएशन। जज में लिखा होता है लॉ ग्रेजुएट क्योंकि करियर ही लॉ से रिलेटेड है। एज क्राइटेरिया मिनिमम 21, मैक्स 35। रिलैक्सेशन एज लिमिट में स्टेट्स के अकॉर्डिंग है, कुछ स्टेट्स किसी फॉर्मेट में देते हैं, कुछ स्टेट्स किसी फॉर्मेट में देते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है मैक्सिमम 6। भाई 90% स्टेट्स में तो इतना ही है, बाकी कुछ स्टेट्स में ये वेरी करते हैं, राइट। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट लेस देन 50,000 में आपका CA कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ 1 लाख रुपए की आप मैक्सिमम अपना कोचिंग भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 1000 से लेके 1500 रुपीज़ आपका फॉर्म रिलेटेड फीस होता है, एग्जाम फॉर्म रिलेटेड। कुछ फीमेल्स के लिए रिलैक्सेशन अवेलेबल है चुनिंदा स्टेट्स में, तो 1500 रुपये से भी कम फीस आपकी हो जाती है। डन। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स में आपका CA कोर्स कंप्लीट होगा। फाउंडेशन में 9 मंथ्स, अगर पहले रजिस्ट्रेशन किया तो 6 मंथ्स, इंटरमीडिएट में फिर 6 मंथ्स, यहाँ पर 3 इयर्स आर्टिकलशिप, फिर फाइनल में 6 मंथ्स। अगर आप कंप्लीट प्रोसेस देखोगे 4.5 ईयर्स मिनिमम लगेंगे, अरे इतने तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 to 1.5 ईयर्स आपको कंप्लीट प्रोसेस में लगता है। अगर आपने सारे एग्जाम क्लियर कर लिया, आप अच्छे से ग्रेजुएट हो चुके हो, प्रॉपर तैयारी थी, ये एक बार के प्रोसेस में आपको इतना टाइम लगेगा। एवरेज टाइम CA में तो इंक्रीज हो जाता है 6 to 7 ईयर्स। जिनसे नहीं होता उनसे तो होता ही नहीं है। जिनको 6 to 7 ईयर्स में करना है वो कर लेते हैं, जो नहीं कर पाते उनसे आगे भी नहीं होता। 10 to 15 ईयर्स में अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो यार फिर क्या ही करा उस कोर्स में, फिर तो जिंदगी निकल गई, उस कोर्स में बहुत कुछ मिस कर दिया, राइट। 2 to 3 ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। कहने की बात है कि 21 में हो जाएगा, ये ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर लो, बहुत डेडिकेटेड काम है, फुल टाइम जॉब है जज के पेपर की तैयारी करना, तो 2 से 3 साल तो आपको लगते ही लगते हैं। लेवल्स ऑफ द कोर्स 3 पार्ट्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। यहाँ पर है प्री, मेंस और इंटरव्यू। अगर फाउंडेशन में फेल हो गए दोबारा क्लियर कर लो, इंटरमीडिएट में आ जाओ। इंटरमीडिएट में फेल हो गए दोबारा इंटरमीडिएट में ही जाना पड़ेगा, फाउंडेशन से स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ पर अगर प्री में फेल हो गए
तो दोबारा से स्टार्ट, मेंस में फेल हो गए फिर दोबारा से स्टार्ट, इंटरव्यू में फेल हो गए दोबारा प्री से करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। ऐसा नहीं है अगर आपने एक बार में मेंस निकाल दिया तो बस टेंशन खत्म, अब तो अगली बार इंटरव्यू में जाना है बस, नहीं, हर बार कहानी जीरो से स्टार्ट होगी। यहाँ पर जीरो नहीं होती, ठीक है। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया, सीए में है 20 पेपर्स, फाउंडेशन में 4, जिसमें से 2 हैं आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, 2 हैं आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स। ऑब्जेक्टिव वर्ड जहां पर आ गया वहां पर अपने आप आ जाता है क्या, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की। भैया फाउंडेशन तो हो गया, ठीक है जी। इंटरमीडिएट में आ गए 8 पेपर, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4, भैया इंटरमीडिएट भी हो गया। फाइनल में 8 पेपर, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। ग्रुप 2 का ना 6th पेपर है, उसमें 6 ऑप्शंस मिलेंगे, 6 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर लोगे और वो सब्जेक्ट आपका माना जाएगा इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये जितने भी पेपर्स हैं इनमें 30% एमसीक्यू, 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर एक ग्रुप 400 मार्क्स का है 4 सब्जेक्ट का, मिनिमम 200 स्कोर करना पड़ेगा। भैया 200 कैसे, हर सब्जेक्ट में 40 तो चाहिए ही चाहिए, हर सब्जेक्ट में 40 तो चाहिए चाहिए, ज़्यादा कितने भी ले आओ। ऐसा नहीं 2 पेपर में तो 100 लिया है, बाकी 2 में अपीयर ही नहीं हुए, ना मुन्ना ना, इंस्टीट्यूट है, सब जानता है। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ पेपर्स किस में, जज में। प्री में तो हो गए बेटा 2, जीके, लॉ, और ये जो सिलेबस है थोड़ा सा वेरी करता है स्टेट बाय स्टेट, बहुत डिफरेंस नहीं होता, 10 मैक्सिमम 10 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मेन टॉपिक्स हमेशा सेम रहते हैं, जो कोर है, जो बच्चा सबसे ज़्यादा तैयारी करता है। मेंस में नॉर्मली 4 to 5 पेपर्स आपको मिलेंगे, 2 पेपर तो होंगे जीके और लैंग्वेज के, और 3 पेपर होंगे लॉ के। डन। एग्जाम पैटर्न, प्री में ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जहां पर ऑब्जेक्टिव वहां पर नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। मेंस में 4 to 5 पेपर्स होंगे और सारे डिस्क्रिप्टिव होते हैं। जहां पर डिस्क्रिप्टिव आ गया ना, वो भी गवर्नमेंट जॉब वाला आ गया, शिद्दत से तैयारी है। आईएएस में होते हैं डिस्क्रिप्टिव या फिर जज में होते हैं, ठीक है जी। कुछ स्टेट में लैंग्वेज पेपर्स जो हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के आपको देने पड़ेंगे कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज का है तो क्वालिफाइंग नेचर, 33 मार्क्स उसमें लाने पड़ेंगे। मेरिट में काउंट नहीं होंगे लेकिन देना पड़ता है, ठीक है, बहुत कम स्टेट्स में। इंटरव्यू, ये हो गया आपका, पहले तो आ गया कहाँ गया प्री, फिर मेंस, फिर आएगा आपका इंटरव्यू। 360 डिग्री असेसमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप मॉक इंटरव्यू देखोगे ऑनलाइन यूट्यूब पर, बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा किस हिसाब से कंडक्ट होते हैं। पासिंग क्राइटेरिया 45 to 50% होता है इंटरव्यूज़ में, और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी पर भी डिपेंड करता है। डिफ़िकल्टी लेवल, सीए बहुत डिफ़िकल्ट है, एंट्रेंस तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पूरे कोर्स में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल में 8 से 10 घंटे तो डेली पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर कंपटीशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। भैया सीए में ज़्यादा है या जज में ज़्यादा है? ओ भाई सीए है 5, जज है 100, इतना डिफिकल्ट है जज। स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन चाहिए, तुक्के में कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, एक प्रॉपर वेल थॉट आउट प्लान चाहिए, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर मेरिट लिस्ट में नाम लाना है 12 to 14 आवर्स का कंसिस्टेंट मेहनत करना ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, नामुमकिन, राइट। पासिंग परसेंटेज सीए में है 6%, 100 में से 6 स्टूडेंट्स पास होंगे, 94 रास्ते में खो जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, फैमिली बिजनेस, हे हु हा हल्ला, ठीक है। जज में है 1%, भैया 1, हाँ देखो ना, प्री देते हैं 60,000 स्टूडेंट्स, सेलेक्ट होंगे 6,000, मेंस देंगे, फिर 6,000 में से 1200 आएंगे इंटरव्यू में, इंटरव्यू फाइनल सेलेक्ट किए जाएंगे 1200 में से 600, 60,000 आए थे, 600 चले गए। भैया जो बाकी बचे हुए 59,400 हैं, आपके पास डिग्री है लॉ का, इधर उधर आप ट्राई करेंगे, या फिर अगर एक्सट्रीम सिचुएशन आती है वो भी लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, तो यहाँ पर क्या डिफिकल्ट हो गया, जज डिफिकल्ट है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। प्लेसमेंट सीए में 30 to 35% इंस्टीट्यूट से ही मिल जाएगा। भाई स्टूडेंट्स को कंपनीज को रजिस्टर करना है, इंटरव्यू राउंड कंडक्ट होंगे, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। भैया जो बाकी सीए बने 35% से अलग ऑफ कैंपस जाएंगे, जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई करेंगे, रिसोर्सेज के थ्रू अप्लाई करेंगे, मिल जाएगी जॉब, टेंशन ना को। क्लियरिंग द मेरिट लीड टू वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड जॉब इन द कंट्री। ओ भाई यहाँ पर प्लेसमेंट कैसा, एक तो इतनी मुश्किल से तो यहाँ 600 में आए, तो बस ये 600 ही प्लेसमेंट है, यहीं पर है बस जो भी है, ठीक है। हाईएस्ट सैलरी सीए की 40 लाख, एवरेज है 4 to 5। यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर होता तो ये है, सबके लिए सेम है, थोड़ा सा वेरिएशन स्टेट वाइज मिलेगा 10 to 15%, लेकिन सैलरी यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं होता, माइंड सेट होता है हेल्प का और थोड़ा सा पावर का।
टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ पर हो गई बिग 4। यहाँ पर तो स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट कॉर्पोरेट में जाते ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस जॉब क्विट ना हो। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स एमबीए फाइनेंस, क्या एमबीए फाइनेंस, सीए करने के बाद एमबीए फाइनेंस में जा सकते हो, पीएचडी कर सकते हो और प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीएफए, सीपीए, यूएससीएम में, एफआरएम, इन सब में भी जा सकते हो। यहाँ पर हायर एजुकेशन ऑप्शन होता है एलएलएम और पीएचडी है, कर सकते हैं। फ्यूचर जॉब ग्रोथ सीए में 15 to 20 ईयर्स में आप सीएफओ और सीओओ लेवल तक जा सकते हो। यहाँ पर तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही आपका ग्रोथ होगा, राइट। एवरेज एज ऑफ मैरिज सीए का होता है 26 to 30। अगर सीए टाइम पे कंप्लीट हो गया तो, अगर नहीं हुआ फिर भगवान मालिक है। यहाँ पर अगर आपका मेरिट में नाम आ गया तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रपोजल्स मिलेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता, पेपर क्लियर नहीं हो पाता, फिर तो नॉर्मल लाइफ जैसे है वैसे ही रहेगा। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी भैया किसकी ज़्यादा है? जज की ज़्यादा है, 1000 गुना ज़्यादा है। सीए की नॉर्मल रिस्पेक्ट है जज के मुकाबले, राइट। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, सीए के पास है खुद का प्रैक्टिस, कंसल्टेंसी फॉर्म, टीचिंग, ठीक है। मोर और लेस ये दोनों सेम हो जाते हैं। यहाँ पर है कोई कॉर्पोरेट लेटर नहीं है। जजेस कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स टिल इन सर्विस, जब तक सर्विस में है इधर उधर कोई फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी वो ग्रैस्प नहीं कर सकते मॉनेटरी गेन के लिए। कोर्स लाइफ, बहुत प्रेशर है पढ़ाई का सीए में, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हुआ गुस्सा आएगा। सोशल मीडिया फंक्शन पार्टी से दूर रहना पड़ेगा। कोचिंग थोड़ा सा 10 से 12 घंटे की होती है। थोड़ा बहुत अगर फन आया कहीं पे भी, कहाँ पर आएगा? आर्टिकलशिप में। यहाँ पर प्रेशर रहेगा ज़्यादा, और बेटा ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। कंटिन्यूस प्रिपरेशन चाहिए। कोचिंग अगर ले लिया तो डबल बर्डन, बहुत एक्सटेंसिव कोचिंग होती है और आपको हायर एजुकेशन भी मैनेज करना पड़ता है अगर प्लान बी है तो। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन सीए में है अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड। जैसे फिशरमैन होता है ना, वो सी के डेप्थ तक जाता है फिशिंग करने के लिए, ऐसे ही जितने भी सीए स्टूडेंट्स हैं सब्जेक्ट्स को बहुत डीपली स्टडी करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम को समझने के लिए, जिससे फिर वो एडवाइस कर सकें किसको? बिजनेसेस को, राइट। यहाँ पर सब्जेक्ट में आ जाएगा इंडियन लीगल सिस्टम, लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। आपको अनबायस्ड तरीके से डिसीजन लेना है, उसके लिए इतनी डीप नॉलेज दी जाती है डिफरेंट लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड कि आप कहीं पर भी बायस्ड ना हो। जब तक सामने वाले का जो जुर्म है वो नहीं प्रूव हो जाता तब तक वो इनोसेंट है। आपका माइंड ऐसा रहना चाहिए, अनबायस्ड रहना चाहिए, राइट। वर्क ओरिएंटेशन यहाँ पर होगा अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वो मॉल में होते हैं, सब चीज़ें चेक वगैरह करते हैं, आपको एक मशीन में से लेकर जाते हैं, राइट। यहाँ से ना मिनिस्टर भी जाएगा, चेकिंग के थ्रू जाएगा। सेम सी ये है, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को आपको अच्छे से चेक करके देता है, राइट। यहाँ से जो भी जाएगा, चाहे फाउंडर्स की सैलरी हो, चाहे किसी की भी सैलरी हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो कहीं का, सीए तो है। सीए तो सबको चेक करेगा। कंपनी में किसी की कितनी भी पॉलिटिक्स चल रही हो, सीए के थ्रू तो जाना ही जाना है, राइट। यहाँ पर वर्क क्या है? टू एनालाइज द स्टेटमेंट्स एंड प्रूफ्स प्रेजेंटेड एंड गिव अनबायस्ड डिसीजन। जैसे के नानावती केस था, आपने रुस्तम मूवी देखी है। अनबायस्ड डिसीजन, अपना जो बायसनेस है एक तरफ ना लाना, वो ही कला है। सबकी आ जाती है, जज की नहीं आती जब तक रिक्वायर्ड प्रूफ नहीं आते। कॉमन ट्रेड्स एप्टीट्यूड क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, प्लस न्यूमेरिकल होता है। जैसे कासिम था ना अलीबाबा 40 चोर में, बहुत डिटेल ओरिएंटेड था, अपनी हर चीज़ को संभाल के रखता था। अगर उसके वो जो हीरे वाला बैग था उसमें से एक हीरा भी निकल जाए उसको पता चल जाता था। डिटेलिंग थी बंदे में, बस वही मेंटालिटी। हाईली लॉजिकल और थॉटफुल एप्टीट्यूड किनका होता है? जो वॉनाबी जजेस हैं। जैसे स्पिरिचुअल गुरु होता है ना, वो हमेशा सही एडवाइस करता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बताते हैं। सेम केस में ये आप पर भी वर्क करता है, ठीक है। अगर आप जज वाला एप्टीट्यूड रखते हो तो ये माइंडसेट होना चाहिए। पर्सनैलिटी ज़्यादातर इंट्रोवर्ट मिलेगी, इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेग्रिटी, ऑनेस्ट होते हैं, ट्रस्टवर्दी, भरोसे वादे होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल दूँ, एम्पायर देखा है मैच में, शांति से खड़ा रहता है। जैसे ही कोई गड़बड़ हुई, विकेट हुआ, नो बॉल हुई, एकदम से फिंगर ऊपर नीचे हो जाती है कि भाई आउट, ये 4 या फिर 6, वरना शांति से खड़े हैं। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, शांति से कंपनी में रहते हैं, टनाटन, जैसी गड़बड़ हुई एकदम से एंट्री हो जाती है इनकी, समझ रहे हो? चलो जी। इंटेलिजेंट होते हैं कौन? जजेस। पर्सनालिटी इंटेलिजेंट होती है, हाईली एथिकल, जो डे टू डे लाइफ में भी एथिकल है। नहीं यार ये गलत है, वो माइंडसेट है, वो पर्सनालिटी है, तब आप इस करियर में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो पाओगे। क्लियर भी तभी कर पाओगे, अंदर से आग भी तभी आएगी।
अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एंड सोसाइटी और कम्युनिकेशन स्किल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग। जैसे बाहुबली है ना, हर एक का सही तरीके से आंसर करना क्वेरी का, सबको इंसाफ दिलाना, वो माइंडसेट, वो पर्सनालिटी होती है जज की। इंटरेस्ट इनका होता है मनी मैटर्स में। एविड रीडर सुना है कभी, जो बुक ही पढ़ता रहता है, और बुक और बुक और बुक, बुक में ज़बरदस्त इंटरेस्ट है, उन्हें अप्लाई करने में नहीं है, पढ़ने में बहुत है। यहाँ पर सेम केस में मनी में इंटरेस्ट होता है, किसका? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। डीप इंटरेस्ट इन इंश्योरिंग दैट पीपल शुड गेट जस्टिस, ये अंदर से है, मतलब एक अंदर से ना आग आती है, एम्पैथी है कि भाई मुझे ना इंसाफ दिलाना है। वो अंदर जब तक वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं है ना, तब तक वो पेपर में पैशन ही नहीं आएगा, डेली सुबह उठने का मन ही नहीं करेगा। जैसे सौरभ शुक्ला थे ना, LLB 1 LLB 2 में, इनका जो माइंडसेट था जस्टिस दिलाना, रात के 12 बजे भी लगा दिया कि भाई अभी अभी बैठ के डिसीजन लेंगे। तो ये वाला माइंडसेट चाहिए, ये वाला माइंडसेट चाहिए, प्रेशर नहीं लेना, ये वाला माइंडसेट चाहिए, राइट। बेस्ट केस सिनेरियो, सीए में सब कुछ बढ़िया तो क्या बढ़िया, सारे लेवल क्लियर, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, 40 लाख का पैकेज चला गया, MBA फाइनेंस कर लिया, 26 के एज में 50 लाख का पैकेज, स्वाहा। यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर कर लिया अच्छी रैंक के साथ, एक बढ़िया डिस्ट्रिक्ट में आपका प्लेसमेंट हो गया, आप LLM वगैरह की तैयारी कर रहे हो, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। वर्स्ट केस पे आते हैं भैया जो पहला लेवल है ना, CA फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, CA छोड़ दो, भगवान का इशारा है, समझ जाओ, और क्या भगवान सामने आएंगे। इंटरमीडिएट 2 से 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ भैया, फाउंडेशन तो हो गया था। ग्रेजुएशन के साथ कंटिन्यू करो, डिग्री लो, डिप्लोमा लो, सर्टिफिकेशन लो, लगता है साथ में कोई डिप्लोमा डेडिकेटेड जहाँ पर डेली 3-4 घंटे जाने के लिए मिल रहा है, वहाँ पर जाओ, 1 से 2 इंटर्नशिप्स करो, लाइफ को ट्रैक पे लाओ। भैया फाइनल नहीं हो गया, 4 अटेम्प्ट हो गए, कोई बात नहीं, आर्टिकलशिप है, इंटरमीडिएट पास हो, ग्रेजुएशन है, बहुत कुछ है, 5,000 की भी जॉब मिल रही है, मार्केट में जाओ, थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करो, लोगों से मिलो, वो अंधेरे कमरे से बाहर निकलो, टेंशन फ्री खत्म करो, बस ग्रेजुएशन मत छोड़ना, 1 से 2 साल में लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। CA हमारे लिए, हम CA के लिए नहीं है। वर्स्ट केस पे आता है किसके? जज के केस में। अगर आप 3 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए, अपनी जो करंट एजुकेशन या जॉब है उसके साथ कंटिन्यू करो, बस अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम वेस्ट मत करना। आप मेरे से कहोगे भैया आप जज का पेपर ट्राई भी करोगे, नहीं, मेरे पास लॉ की डिग्री भी होती, मैं तब भी ना जाता, मेरा लेवल नहीं है इतना पढ़ने का, मैं नहीं कर सकता। ये सेल्फ अवेयरनेस अगर है, आप अपने मम्मी पापा से ये बात कह सकते हो, अपने आप से ये बात कह सकते हो, मिरर में देख के, छोड़ दो, अभी भी टाइम है, ज़िंदगी बेकार होने से अच्छा है ट्रैक पर रहे। बस प्लान बी की सॉलिड तैयारी रखना, अगर जा रहे हो तो सॉलिड प्लान भी होना चाहिए, और जो उसमें थोड़ी अर्निंग भी हो प्लान बी में, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं बहुत क्लैरिटी आपको इस वीडियो से हुई होगी। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और अभी तक आप इस चैनल पर रेगुलरली नहीं आ रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। जिस दिन यूट्यूब पैसा चार्ज करने लगेगा सब्सक्राइब का, उस दिन करोगे क्या? विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।